अगर आप एक जागरूक पशुपालक हैं तो आप पहले महीने में भी कंफर्म कर सकते हो कि आपकी कटड़ी जो है वो गाभिन ठहर गई है या नहीं ठहरी है। दोस्तों, बहुत से पशुपालकों के कमेंट आ रहे थे कि जी हम हमारी गाभिन कटड़ी की पहचान कैसे करें। वैसे तो साथियों, जो हमारी फर्स्ट टाइमर कटड़ी होती है उसकी हम पहचान पुख्ता अगर करना चाहते हैं तो लगभग 6 महीने में क्लियर पता लग जाता है उसका। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पशुपालकों को समस्या कब आती है? पहले महीने से लेके शुरू के जो 2-3 महीने होते हैं उनमें वो पशुपालक जो है अपनी गाभिन कटड़ी की पहचान नहीं कर पाते। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी गाभिन कटड़ी की पहचान शुरुआती 1-2 महीने में हम कैसे करें। क्योंकि साथियों, अगर हमें लगभग 6 महीने के बाद पता लगता है कि हमारा जो पशु है वो गाभिन नहीं है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है पशुपालक को। तो साथियों, आज जो मैं तरीके आपको बता रहा हूं पहचान करने के गाभिन कटड़ी के, वो बिल्कुल सही और सटीक हैं साथियों, आजमाए हुए हैं। लगभग 90% से लेकर 99% तक आप क्लियर पता कर लोगे कि आपकी जो कटड़ी है वो गाभिन है या खाली है। हम बात करेंगे साथियों पहले दिन से, जब आप एआई करवाते हो उस दिन से लेकर लगभग पहले 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगा कि आपकी कटड़ी गाभिन है या नहीं है। दोस्तों, इससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा दी गई प्रत्येक जो जानकारी है वो आप तक समय पे पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारी लेके आता रहता हूं जो पशुपालन में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकती है। तो चलो साथियों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गाभिन कटड़ी को पहचानने की जो टिप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो स्क्रीन के सामने आप कटड़ी देख रहे हो ये लगभग 7 महीने की प्रेग्नेंट है दोस्तों। इसमें मैं आपको जो सारी पहचान है वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा दोस्तों। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही हम अपनी कटड़ी की एआई करवाते हैं तो शुरुआत का जो 1 महीना है उसमें हम पहचान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक जागरूक पशुपालक हैं तो आप पहले महीने में भी कंफर्म कर सकते हो कि आपकी कटड़ी जो है वो गाभिन ठहर गई है या नहीं ठहरी है। इसके लिए साथियों सबसे पहली पहचान आपको करनी है, जैसे ही हम अपनी कटड़ी की एआई करवाते हैं या बुल से क्रॉस करवाते हैं तो दोस्तों वो जो कटड़ी है वो पहले 2 से 3 दिन में सिर्फ 1 या 2 बार डिस्चार्ज करती है। और वो भी डिस्चार्ज दोस्तों गाढ़ा होता है, पतला डिस्चार्ज नहीं करेगी। ये तो आपको पहली पहचान करनी है अपनी कटड़ी की। अगर दूसरी पहचान की हम बात करें साथियों, तो गाभिन जब हमारा पशु होता है तो उसका हीट में आने का एक साइकिल होता है दोस्तों, वो लगभग 21 दिन का होता है कंप्लीट। तो जैसे ही आपने अपनी कटड़ी की एआई करवाई, अगर वो 21 दिन के बाद फिर दोबारा पतले तांते देती है या बोलती है तो साथियों आपकी कटड़ी गाभिन नहीं है। ये दोनों पहली पहचान है दोस्तों। लेकिन कई बार क्या होता है, आपका पशु जो है वो एआई या बुल से क्रॉस करवाने के बाद ना तो कोई डिस्चार्ज देता है और ना ही वो 21 दिन के बाद बोलता है, ना ही 21 दिन के बाद डिस्चार्ज करता है, लेकिन फिर भी वो खाली निकल जाता है दोस्तों। तब पशुपालक को सबसे बड़ी निराशा होती है। 21 दिन के बाद आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी अपने पशु के अंदर देखनी है या ऐसे बदलाव कौन कौन से देखने हैं जिससे आपको कन्फर्म हो जाए कि आपकी कटड़ी जो है वो गाभिन है। साथियों, अगर 21 दिन के बाद की हम पहली पहचान करें तो साथियों जब हम अपनी हीफर की यानी जो कटड़ी है उसकी एआई करवाते हैं तो उससे पहले उसका जो स्वभाव है वो बहुत उग्र होता है साथियों। वो बहुत ज्यादा उछल कूद करती है, शरारत बहुत ज्यादा करती है। लेकिन जैसे ही हम एआई करवाते हैं लगभग 15 से 20 दिन के बाद उसका जो स्वभाव है वो बिल्कुल शांत होता हुआ दिखाई देता है साथियों। हमें आपको क्लियर पता लग जाएगा कि एआई करवाने से पहले इसका स्वभाव जो है वो उग्र था, लेकिन एआई करवाने के लगभग 15-20 दिन के बाद वो धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाती है साथियों। ये भी एक संकेत है कि हमारी कटड़ी जो है वो गाभिन ठहर चुकी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पहचान करनी है, जैसे आप अपनी कटड़ी की एआई करवा देते हो लगभग 20 से 25 दिन या महीने के बाद उसका वजन जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और उसके शरीर पे यानी जो चमड़ी है उस पे चमक आनी स्टार्ट हो जाएगी साथियों। स्वभाव भी शांत हो जाएगा, चमड़ी पे चमक आनी स्टार्ट हो जाएगी और उसका वजन धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद मैं आपको 2 पहचान और बताता हूं दोस्तों। गाभिन होने के बाद 2 महीने जैसे ही पार करती है तो यहां पे आप जो इसका सांचा होता है ये पूंछ के नीचे यहां पे
यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें थोड़ा सूजन आपको दिखाई देगा, यानी यहां से मोटापा बढ़ना शुरू होगा और यहां आपको चमक भी अलग से ही दिखाई देगी साथियों, चमक आ जाएगी यहां पे। ये सिर्फ इतना भाग आपको देखना है। लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद आप इसकी पहचान कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों 80 से 90% जो पशु हैं वो ज्ञाबिन ठहरने के बाद अपना जो सर होता है, ये जो माथा होता है, ये देखो आप, 80 से 90% पशु, 100% मैं नहीं कहूंगा, 80 से 90% जो पशु हैं ये जो माथा है इसको जमीन पे रगड़ते हैं, या जैसे ये खोर आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर रगड़ेंगे, ये दीवार है इसको मारने लग जाएंगे या इस पर रगड़ने लग जाएंगे और अपने जो बाल हैं वो उड़ा लेते हैं साथियों। यहाँ पे 80 से 90% पशु ऐसे होते हैं जो शुरुआती लगभग 2 या 3 महीने के अंदर ये एक्टिविटी जरूर करते हैं साथियों। उनका जो माथा है वो बार बार कहीं ना कहीं रगड़ते रहते हैं और उसकी वजह से उनके बाल जो हैं वो उड़ जाते हैं। ये ज्ञाबिन पशु की 100% पहचान है साथियों। इसके बाद दोस्तों लगभग हम आइडिया लगा सकते हैं उसके अडर और थनों की बनावट से। जैसे हम कटड़ी की एआई करवाते हैं उस समय आप देखना अपनी जो कटड़ी है उसके थन जो है आपको बिल्कुल छोटे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही प्रेग्नेंट का उसका समय बढ़ता जाएगा, यानी 2-3 महीने 4 महीने हो जाएगा, उस समय वो अपने थनों की जो प्रोग्रेस है वो दिखानी स्टार्ट कर देगी साथियों। उसके थन जो हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, धीरे धीरे उनका साइज जो है वो बढ़ जाता है साथियों। और इसके साथ साथ हम अडर से भी पहचान सकते हैं। जैसे ही हमारा पशु 5-6 महीने का गाभिन हो जाता है तो वो अडर का जो साइज है, कटड़ी जो है वो अडर का साइज भी बढ़ाएगी। ये देखो आप, मैं नीचे दिखा देता हूं आपको, कैमरामैन को कहूंगा अच्छे से दिखाए। जब हम प्रेग्नेंट करवाते हैं कटड़ी को तो ये सिचुएशन नहीं होती साथियों, ये आपको साफ दिखाई दे जाएगा। उसके थनों का साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और अडर में भी आपको साइड से प्रोग्रेस मिलेगी कि अडर जो है वो धीरे 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 बाहर निकल रहा है और बढ़ रहा है साथियों। लेकिन ये पहचान साथियों हम कर सकते हैं लगभग 5 से 6 महीने के बाद, जब हमारी कटड़ी 5 से 6 महीने की गाभिन हो जाती है। तो दोस्तों ये जो पहचान है, इन पहचान को करके आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 100% कंफर्म कर सकते हो, लेकिन 90 से 95% आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो कटड़ी है वो गाभिन ठहरी है या नहीं ठहरी है। दोस्तों मेरे डेयरी फार्म पे जितनी भी कटड़ियां गाभिन होती हैं लगभग मैं इनकी यही पहचान करता हूं। लेकिन साथियों मैं आपको एक सुझाव और देना चाहता हूं। मेरे पास जो भी पशु गाभिन होते हैं दोस्तों, मैं उनकी पीडी जरूर करवाता हूं, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला होता है साथियों। अगर हमारा पशु 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने के बाद हमें पता लगता है कि वो खाली है, तो साथियों हमारा डेयरी फार्म जो है वो बहुत घाटे में चला जाता है। इसलिए अगर आपको 100% कंफर्म होना है कि हमारा पशु गाभिन है तो गाभिन है, उसके लिए आपको डॉक्टर से पीडी करवाना बहुत जरूरी है। अब बहुत से पशुपालक कहते हैं कि जी हाथ डालकर हम डॉक्टर से चेक नहीं करवाएंगे। वो अपनी जगह सही है साथियों, क्योंकि हर जगह पे अनुभवी जो डॉक्टर है वो नहीं मिलते दोस्तों। पशु हमारा गाभिन है, फील्ड में ये भी चीजें हम बहुत बार देखते हैं, पशु हमारा गाभिन है लेकिन डॉक्टर चेक करके बताता है कि ये खाली है। बहुत बार फील्ड में ऐसे केस आते हैं दोस्तों। अगर आप डॉक्टर से चेक करवाते हो तो डॉक्टर का अनुभवी होना बहुत जरूरी है। आपके एरिया में जो भी डॉक्टर है, आपको उनका अनुभव पता है कि अच्छा अनुभव है, तो आप डॉक्टर से पीडी करवा के भी इस चीज को कंफर्म कर सकते हो साथियों। तो साथियों ये जो पहचान है कटड़ी की गाभिन होने की या ना होने की, ये ऐसी पहचान करके आप लगभग कंफर्म कर सकते हो कि आपकी कटड़ी गाभिन है। तो साथियों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हो या किसी विशेष टॉपिक पर जानकारी चाहते हो तो साथियों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखना। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।